नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सब सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच अज्ञानतिमिरांधानाम ज्ञानाजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में तीर्थंकरवत महापुरुष युग पुरुष अध्यात्म क्रांति के दृष्टा अध्यात्म क्रांति के सृष्टा सम्यक दर्शन के फैक्ट्री के संचालक मोक्ष मार्ग के प्रणेता इस युग के महामानव पूज्य गुरुदेव श्री का योग हुआ और उन्होंने जैन धर्म का जो घोष किया प्रत्येक जीव के अंतरंग के अंदर में जीन विराजमान है। इस जीन को देखकर जैन जीन कैसे हो जाए इसका विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया, अत्यंत स्पष्ट किया, अत्यंत स्पष्ट किया और स्पष्ट करते हुए परमात्मा तत्व को अपरिणामी तत्व को भगवान आत्मा को हथेली के अंदर में बता दिया। पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी माने तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, गुरुदेव श्री की वाणी माने सनातन वाणी जिसके अंदर में आचार्य भगवंतों का पेट खुल गया। कुंदकुन आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव, जयसेन आचार्य देव, पद्म प्रबलधारी देव इत्यादि समर्थ आचार्य भावी तीर्थादिनाथों का पेट पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस तरह से खोला सही में आश्चर्यकारी, अचंबाकारी, विस्मयकारी वाणी पूज्य गुरुदेव श्री की है। इसीलिए पूज्य बहन श्री ने कहा कि पूज्य गुरुदेव श्री को श्रुत की लब्धि है। पूज्य गुरुदेव श्री मन श्रुत का समुद्र। गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनने के पश्चात वाणी मौन धारण कर लेती है। 1 घंटे का पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुने उसके पश्चात कुछ भी बोलने का विकल्प न रहे, ऐसी मधुरमय, संगममय, सुसंगत, स्वभाव को ऊर्ध्व करने वाली, स्वभाव को उग्र करने वाली, स्वभाव की गुणगाथा गाने वाली पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो। त्रैकालिक महापर्व 10 लक्षण पर्वाधिराज का आज अंतिम दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने भगवान आत्मा और उसके अंदर में चरना वो ब्रह्मचर्य है। स्वभाव के अंदर में भगवान आत्मा के अंदर में चरना, लीन हो जाना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। वास्तविकता ज्ञानी धर्मात्मा दृष्टांत देते थे कि श्री कृष्ण के साथ का एक प्रसंग है पुराण का कि श्री कृष्ण के यहाँ ऐसा हुआ, उनके गुरु उस गांव के उस पार, माना बीच में नदी थी, इस गांव से उस गांव में जाने के लिए, और नदी के उस पार उसको गुरु आए थे, तो उसको उनको भोजन भेजना था। तो उसने उनके जो नौकर वृंद थे उनको बोला कि खाना सारा आप ले जाके गुरु को खिला के आओ। जब नदी किनारे पे गए तो पहले बीच में रास्ता था, रास्ता बंद हो गया। तो उनके जो स्टाफ थे वो मुंझवड़ में आ गए। राजा श्री कृष्ण के पास वापस आए और वापस आकर बोला, प्रभु हम कैसे जाए, जो मार्ग जो था मार्ग तो बंद हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप नदी को जाके ऐसा कहो कि है नदी, हमारे राजा यदि अखंड ब्रह्मचारी हो तो आप मार्ग दे दो। सब लोग तो विचार में पड़ गए, अरे इतनी रानियाँ, इतना वैभव, इतना साम्राज्य, और कहते अखंड ब्रह्मचारी, लेकिन राजा को बोल तो नहीं सकते कुछ। वो नदी के पास गए और नदी को ऐसा बोला, है नदी, यदि हमारे राजा अखंड ब्रह्मचारी हो तो आप उसको मार्ग दे दो। सही में मार्ग हो गया और सब कोई रास्ता पार करके सामने चले गए।
सामने गए, गुरु महाराज को भोजन कराया, लड्डू वगैरह सब कुछ जो बना के लेके गए थे, और गुरु महाराज ने सब कुछ भोजन किया। जब आने लगे तो जो रास्ता बन गया था वो रास्ता फिर बंद हो गया। तो फिर ये लोग तो फिर मूंझवण में आ गए। फिर गुरु महाराज के पास गए कि साहब हम तो आए थे तब ऐसा बोले थे, तो रास्ता हो गया, तभी फिर रास्ता बंद हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप नदी को जाके कहो, है नदी, हमारे गुरु महाराज यदि अखंड उपवासी हो तो आप मार देते। तो उसने जाकर नदी को ऐसा कहा। अभी वो लोग सोच रहे हैं कि अभी इतना भोजन किया, लड्डू खाया, बोलते अखंड उपवासी, लेकिन गुरु महाराज को कुछ बोल नहीं सकते। जाके नदी को कहा कि अखंड उपवासी हो तो मार्ग दे दो। मार्ग हो गया और सामने चले गए। फिर ये चर्चा चली अखंड ब्रह्मचारी और अखंड उपवासी। जो अपने स्वभाव के अंदर में चरते हैं वो है अखंड ब्रह्मचारी, और जो अपने स्वभाव के समीप बरतते हैं वो है उपवासी। उप माने समीप और वास माने वसना। स्वभाव के समीप जाकर जो वसते हैं वो उपवासी है। तो गुरु महाराज अखंड उपवासी थे, ज्ञानी थे, तो मार्ग हो गया। और राजा स्वभाव के अंदर में चलते थे तो मार्ग हो गया। ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य की महिमा, और इसमें तो उत्तम शब्द मुनिराज को लगता है। ऐसे महान पर्व के दिनों के अंदर में अपन पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से 320वीं गाथा के जो प्रवचन सुन रहे, अलौकिक है, अद्भुत है, महामहिम महिमावन तत्व की गुण गाथा जिस तरह से गुरुदेव श्री बता रहे हैं, सही में अलौकिक है। और उसमें चेतन भाई जिस तरह से इसका स्पष्टीकरण करके, विश्लेषण करके, वस्तु की व्यवस्था को, गुरुदेव श्री के हृदय को जिस तरह से खोलते हैं, वो भी अभिनंदनीय है। अब पूज्य गुरुदेव श्री का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 193 नंबर का कलश टीका का, जिसके अंदर में राजमल जी पांडे साहब आज से 400 वर्ष पहले हो गए, आत्मज्ञानी थे, जैन धर्म के मर्मी थे, स्वभाव की चर्चा उत्कृष्टपने उन्होंने की है। और स्वभाव की चर्चा करते हुए जब सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की बात आई तो उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन करते हुए शुद्धात्मा कैसा है, भगवान आत्मा कैसा है, परमात्मा तत्व कैसा है, दृष्टि का विषय शुद्धात्मा कैसा है, सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा कैसा है, इसकी चर्चा चरम सीमा पे की। सबसे पहली बात तो यह है कि दृष्टि का विषय भगवान आत्मा विद्यमान है। ये बहुत बहुत सुंदर है कि भगवान आत्मा विद्यमान है। अपना भगवान आत्मा, अपना परिपूर्ण परमात्मा, दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, सभी जीवों को, प्रत्येक जीवों को विद्यमान है, शुद्ध है, परिपूर्ण है। और वो कैसा है? कर्ता भोक्ता, पर के कर्ता भोक्ता से रहित, राग के कर्ता भोक्ता से रहित, बंधन के कर्ता भोक्ता से रहित, मोक्ष के कर्ता भोक्ता से रहित है भगवान आत्मा। देखिए कितने मंगल समाचार है। क्या करता स्वभावी भगवान आत्मा, ज्ञाता स्वभावी भगवान आत्मा, अपने में संपूर्ण है, अपने में परिपूर्ण है, अपने में विद्यमान है। उसकी दृष्टि करते ही उसकी अनुभूति हो जाए, ऐसा स्वानुभव गम्य, स्वानुभव गोचर भगवान आत्मा को बताया। अब उस बात को आगे चलते हुए इसके अंदर में गुरुदेव श्री ने एक स्पष्टीकरण भी बहुत सुंदर किया, जो 308 से 311वीं गाथा के अंदर में आया, क्रमबद्ध पर्याय का। क्योंकि जब जीव को क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्था समझ में आ जाती है तो पर्याय का कर्तृत्व तो छूट जाता है। जीव अनादिकाल से संसार में जो परिभ्रमण कर रहा है उसका कारण ही पर्याय का कर्तृत्व है। और पर्याय का कर्ता बुद्धि बनी रहने से त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का आकर्ता स्वभाव धारणा में आने पर भी उसमें एकत्व और अहम नहीं होता। तो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा भी अद्भुत तरीके से पूज्य गुरुदेव श्री ने की है। सही माने में देखा जाए तो गुरुदेव श्री ही भरत क्षेत्र के अंदर में क्रमबद्ध की चर्चा की शुरुआत हुई है। उसके पहले हिंदुस्तान में क्रमबद्ध की चर्चा नहीं थी। सोनगढ़ से प्रवाहित हुई गुरुदेव श्री के मुखारविंद से, और जगत धन्य धन्य हो गया। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने मुख से ऐसा कहा, सभी आगमों का सार क्रमबद्ध पर्याय है। सभी आगमों का, मैंने चारों अनुयोग का सार यदि देखा जाए जिनवाणी का, तो क्रमबद्ध पर्याय है। तो क्रमबद्ध पर्याय की वस्तु व्यवस्था जो समय जो पर्याय होनी है उस समय वो पर्याय होती ही है, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर, उसके ऊपर से दृष्टि हटाकर द्रव्य स्वभाव के ऊपर दृष्टि आते ही आत्मा की अनुभूति होती ही होती है। और
ये भगवान आत्मा कैसा है इसकी चर्चा करते और भी एक बात कही, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, संगनी असंगनी पंचेंद्रिय तक, और 1 से लेकर 14 गुणस्थान तक एक रूप त्रिकाल टंकोत्कीर्ण रहने वाला भगवान आत्मा है। ये इतने सारे मंगल समाचार इस कलश के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री ने दिए हैं। टंकोत्कीर्ण, एक रूप, त्रिकाल परमात्मा, त्रिकाल है। बस आप तो मस्त रहो प्रभु इस बात को सुनकर। किसी भी परिस्थिति अनंत काल निगोद में रहा। आज गुरुदेव श्री नीम के फूल का दृष्टांत दे रहे थे। एक नीम के फूल के अंदर में असंख्य शरीर, और एक शरीर के अंदर में जितने अनंत जीव है, वो आज तक जितने सिद्ध हुए उससे अनंत जीव एक शरीर के अंदर में, और उसको कुचल के जीव बिना देखे हुए उसके ऊपर चलता है। बोलते पूर्वक कि कितने जन्म के तेरे माँ बाप उसके अंदर में, लेकिन परवाह नहीं करता। फिर भी गुरुदेव कहते थे कि लेकिन वो पाँव फूल को छूते नहीं है। वो पर्याय अपने से होती है, उसका कर्ता मैं नहीं है, उसका कर्ता शरीर नहीं। देखिए वस्तु की स्वाधीनता और स्वतंत्रता का शंखनाद जो गुरुदेव श्री ने जिस तरह से इस युग के अंदर में फूंका है, सही में तीर्थंकर भगवंतों को जीवंत कर दिया, तीर्थंकर परमात्मा का मार्ग जीवंत कर दिया। ऐसे अद्भुत अपने गुरुदेव और सर्वकाल एक रूप त्रिकाल भगवान आत्मा को बताते हुए इतने भाव विभोर हो जाते थे, इतने हर्षित हो जाते थे, और उसके हृदय से जो आवाज़ निकलता था वो मंत्र मुक्त कर देता था सभी जीवों को। आज भी गुरुदेव श्री की वाणी सुनते हैं तो एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी अपनी सुंदर अद्भुतता, स्वभाव की अलौकिकता, स्वभाव की परिपूर्णता को बताते हुए इस बात को आगे चलते हुए ये बात कहा कि कैसा है अलिंग ग्रहण का उदाहरण लेकर। देखिए आज भी गुरुदेव श्री ने प्रवचन के अंदर में अलिंग ग्रहण की बात की, कल भी अलिंग ग्रहण की बात की थी, 2 दिन पहले भी अलिंग ग्रहण की बात की थी। माने जब निश्चय की बात आवे, द्रव्य स्वभाव की बात आवे, शुद्धात्मक की बात आवे, निष्क्रिय पारिणामिक की बात आवे, त्रिकाली ध्रुव कुटस्थ अपरिणामी परमात्मा की बात आवे, तो अलिंग ग्रहण को गुरुदेव याद करते ही करते थे। तो इसमें भी देखिए क्या है, 9 नंबर के प्रश्न में पहली लिटी है, विष बोल है ना, विष बोल अलिंग ग्रहण में। 18 में गुणभेद के विशेष नहीं। देखिए 20 बोल का गुरुदेव श्री का प्रवचन नवनीत, जिसके ऊपर अभी 320वीं गाथा का प्रवचन चल रहा है, उसी प्रवचन नवनीत जो 143 गुरुदेव के पसंदगी के, मैं खुद की पसंदगी के 143 प्रवचन थे, उसके अंदर में अलिंग ग्रहण के 172 प्रवचन सार परमागम की गाथा का 20 अलिंग ग्रहण बोल का भी प्रवचन उसी के अंदर में है। यदि आप एक बार इसको पढ़ लो तो नाचे बिना नहीं रहोगे कि अपना द्रव्य स्वभाव कैसा है, सामान्य स्वभाव कैसा है। तो कहते हैं 18 में गुण भेद के विशेष नहीं, भगवान आत्मा दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, गुणी परमात्मा, अनंत गुणात्मक एक वस्तु, अभेद वस्तु, स्वभाव से त्रिकाल एक रूप वस्तु, वो जो गुणी जो है वो गुण भेद के विशेष को स्पर्शता नहीं है। मना ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, चित्ती, दसी, प्रभुत्व, विभुत्व इत्यादि जो शक्ति है गुण विशेष है, वो स्वभाव के अंदर में गुण अनंत गुण एक रूप से है, गुणी रूप से है, गुणी गुण भेद को स्पर्शता नहीं। देखिए अपना भगवान आत्मा देखिए कितना अद्भुत अलौकिक है कि आत्मा के अंदर में अनंत गुण तो है, लेकिन अनंत गुण दिखता नहीं है। जब गुणी के ऊपर दृष्टि जाती है, भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि जाती है, तो गुण दिखते नहीं है। होने के बावजूद भी भेद दिखते नहीं है। गुण तो है लेकिन गुण भेद दिखते नहीं। उसने क्या कहा, 18 में गुण भेद के विशेष नहीं, 19 में पर्याय के विशेष नहीं। गुण तो है आत्मा के अंदर में, फिर भी अनुभूति के अंदर में गुण भेद के विशेष दिखते नहीं है। मैंने सामान्य भगवान आत्मा, ध्रुव परमात्मा, एक रूप टंकोत्कीर्ण परमात्मा, अनादि अनंत एक रूप वस्तु, निष्क्रिय पारिणामिक भाव, उसके अंदर में उसकी दृष्टि करते समय, उसकी दृष्टि में सम्यक दर्शन के विषय को देखते समय, उसके अनुभूति के समय गुण भेद दिखते नहीं है। मैंने सामान्य वस्तु जो है गुण भेद विशेष को स्पर्शता नहीं है, गुणी गुण को स्पर्शता नहीं, आलिंगन नहीं करता। भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा, दृष्टि का विषय, गुण भेद को स्पर्शता नहीं है। प्रभु आलिंगन नहीं करता गुण भेद को। ऐसी वस्तु है, ऐसी एक रूप वस्तु है,
अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण, लिंग माने गुण, ग्रहण गुण भेद का ग्रहण जो नहीं करता, ऐसा परमात्मा तत्व जो है वो को अलिंग ग्रहण कहते हैं। अलिंग ग्रहण गुण भेद के विशेष उसमें नहीं है, गुण भेद विशेष है, भगवान आत्मा सामान्य, गुणी सामान्य है, गुण भेद विशेष है। गुणी गुण भेद को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि जब स्वभाव की दृष्टि होती है तब पूरा अभेद आत्मा दिखता है, अभेद आत्मा अनुभूति में आता है। तो गुण तो होने के बावजूद भी गुण भेद दिखते नहीं है, जबकि पर्याय तो द्रव्य के अंदर में है ही नहीं, तो दिखे कहाँ से। तो 19 के अंदर में कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय जो आत्मा का लक्ष्य से उत्पन्न हुई, ऐसे मोक्ष मार्ग की पर्याय, उसको भगवान आत्मा छूता नहीं है, भगवान आत्मा स्पर्शता नहीं है। कितनी अलौकिक बात, आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के अंदर में भी ये बात बहुत सुंदर तरीके से आई। मोक्ष मार्ग को भगवान आत्मा छूता नहीं, क्योंकि स्वयं मोक्ष स्वरूप है ना, ये मोक्ष स्वरूप परमात्मा मोक्ष मार्ग की पर्याय को छूता नहीं, मोक्ष स्वरूप परमात्मा मोक्ष की पर्याय को छूता नहीं, तो विकार की पर्याय को तो कहाँ छूने की बात ही कहाँ प्रभु। कोई भी परिणाम को आलिंगन नहीं करता, सामान्य स्वभाव भगवान आत्मा, ध्रुवात्मा, परमात्मा तत्व, द्रव्य सामान्य, पर्याय को स्पर्श नहीं करता। ऐसा 19वें बोल के अंदर में 19वें पर्याय के विशेष नहीं, उन्हें द्रव्य सामान्य और पर्याय विशेष, तो द्रव्य में सामान्य में विशेष नहीं माने पर्याय नहीं, ऐसी अद्भुत व्यवस्था है प्रभु। श्रद्धा की अपेक्षा से देखा जाए, दृष्टि के विषय से देखा जाए, स्वभाव की संपूर्णता को देखा जाए, परिपूर्णता को देखा जाए, शुद्धता को देखा जाए, द्रव्य स्वभाव को देखा जाए, तो द्रव्य स्वभाव पर्याय को आलिंगन नहीं करता, पर्याय को स्पर्शता नहीं। पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है कि पर्याय द्रव्य का अनुभव करते हुए भी पर्याय में द्रव्य नहीं आता, यानी कि द्रव्य पर्याय का आलिंगन नहीं करता, ऐसी अवस्था की व्यवस्था है। द्रव्य पर्याय को आलिंगन नहीं करे, ऐसा सामान्य स्वभाव है। 20वें बोल के अंदर में पर्याय की बात करेंगे, लेकिन 18वें गुण भेद की बात की, 19 के अंदर में पर्याय की बात की। द्रव्य सामान्य यानी कि गुणी गुण भेद को नहीं स्पर्शता, द्रव्य सामान्य यानी परमात्मा तत्व भगवान आत्मा पर्याय को नहीं स्पर्शता। वहाँ गुण भेद कहाँ, यहाँ पर्याय कहाँ। यहाँ पर्याय भेद की चर्चा नहीं की, पर्याय भेद माने 7 तत्व, उसकी चर्चा नहीं की। जब पर्याय कोई नहीं स्पर्शता तो 7 तत्व के स्वांग में आने की कोई चर्चा ही नहीं है, कि सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार स्वांग की चर्चा समाप्त करने के बाद में शुरू हुई है, क्योंकि मोक्ष अधिकार पूरा हुआ, 7 तत्वों का अधिकार पूरा हुआ। 7 तत्वों को स्वांग कहा, बहिर्तत्व कहा, हेय कहा, बाह्य कहा, और वो अधिकार पूरा होने के बाद में परिपूर्ण परमात्मा तत्व जिसके लक्ष्य से समर निजरा मोक्ष होता है, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा ध्रुव आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय को छूता नहीं है, आलिंगन नहीं करता, वैसा नाम आलिंगन है। देखिए पर्याय के अंदर में सम्यक दर्शन हुआ, जैसा आत्मा है वैसा श्रद्धान हुआ, जैसा आत्मा है ऐसा द्रव्य पर्याय का ज्ञान हुआ। द्रव्य पर्याय का देखिए ज्ञान के अंदर में द्रव्य पर्याय का यथार्थ ज्ञान होता है, जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान होता है। श्रद्धान होता है द्रव्य का और ज्ञान होता है द्रव्य पर्याय का। ऐसी अनुभूति की होने के बावजूद भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के परिणाम को द्रव्य छूता नहीं है। क्या द्रव्य की परिपूर्णता, क्या द्रव्य की निष्क्रियता, पर्याय सक्रिय और द्रव्य निष्क्रिय, वो बात भी आज गुरुदेव श्री ने ली कि पर्याय सक्रिय और द्रव्य निष्क्रिय, निष्क्रिय सक्रिय को छूता नहीं है, क्योंकि निष्क्रिय स्वभाव भिन्न, सक्रिय स्वभाव भिन्न, दोनों के स्वभाव की भिन्नता है। किसी भी स्वभाव को दूसरे स्वभाव की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि स्वभाव अनादि अनंत होता है, स्वभाव निरपेक्ष होता है। तो दृष्टि का विषय परमात्मा तत्व जो है, भगवान आत्मा जो है, परमेश्वर जो है, जिनेश्वर जो है, परिपूर्ण परमात्मा जो है, वो पर्याय को स्पर्शता नहीं, पर्याय को छूता नहीं। कौन सी पर्याय को? किसी भी पर्याय को छूता नहीं। अशुभ पर्याय, शुभ पर्याय के शुद्ध पर्याय, किसी भी पर्याय को भगवान आत्मा आलिंगन नहीं करता, स्पर्श नहीं करता।
ऐसा आलिंगरण के 19 नंबर के बोल के अंदर में कहा है। और 20वें नंबर बोल के अंदर में क्या कहा, पर्याय द्रव्य का आलिंगन नहीं करता। देखिए 18 नंबर में द्रव्य गुण विशेष को नहीं स्पर्शता, माना गुण भेद को नहीं स्पर्शता, और इसके अंदर में द्रव्य पर्याय को नहीं स्पर्शता, द्रव्य पर्याय का आलिंगन नहीं करता। अब 20वें बोल के अंदर में द्रव्य का लक्ष्य करते हुए मैं द्रव्य हूँ, स्वसंवेदन सो मैं हूँ, आनंद सो मैं हूँ, आत्मा सो मैं हूँ, ऐसी अनुभूति हुई 20वें बोल के अंदर में, आलिंगन के अंदर। ऐसी जो पर्याय जो है, ऐसा जो आत्मा जो है, वो आत्मा द्रव्य को स्पर्शता नहीं है, आत्मा द्रव्य को स्पर्शता नहीं है, क्योंकि अनुभूति वो आत्मा है। पर्याय जो है जब अनुभूति करती है स्वसंवेदन के अंदर में, स्वभाव के लक्ष्य से जो अनुभूति हुई, वो अनुभूति मैं हूँ, ऐसे वेदन के समय में, स्वसंवेदन के समय में वो आत्मा है। स्वसंवेदन आत्मा, अनुभूति आत्मा, आनंद स्व आत्मा, वो आत्मा को स्पर्शता नहीं है। मैंने अनुभूति में आया वो आत्मा त्रिकाली द्रव्य को स्पर्शता नहीं है। ऐसा 20वें बोल के देखिए, 20 में द्रव्य का आलिंगन नहीं, पर्याय को पर्याय का आलिंगन है। पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती, पर्याय को पर्याय का आलिंगन है, पर्याय को द्रव्य का आलिंगन नहीं है। ये आलिंगन के जो 18, 19, 20 बोल का जो गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है, अद्भुत से अद्भुत प्रवचन है, अलौकिक से अलौकिक प्रवचन। सभी आत्मार्थियों को, सभी भव्य आत्माओं को ये बात एक बार पढ़नी चाहिए। जिससे द्रव्य पर्याय की व्यवस्था क्या है, द्रव्य गुण भेद को नहीं स्पर्श है अनंत अंश भेद, लेकिन प्रत्येक अंश पूर्ण है, संपूर्ण वस्तु है। तो जो वस्तु जो है वो गुण भेद को नहीं स्पर्शती, वस्तु जो है पर्याय को नहीं स्पर्शती, पर्याय जो है वस्तु को नहीं स्पर्शता, क्योंकि पर्याय वस्तु है। अनुभूति के अंदर में पर्याय वस्तु है, पर्याय आत्मा है, स्वसंवेदन आत्मा है, आनंद आत्मा है, वो आत्मा को नहीं स्पर्शता। ऐसी अद्भुत बात पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्ट की है। जहाँ से की है, जैसे की है, ऐसा यदि अपन समझने का प्रयत्न करें तो स्वभाव के ऊपर अति अवश्य लक्ष्य जाए और जाए। सर्वथा भिन्न भी समझ में आएगा, कथनचित भिन्न अभिन्न भी समझ में आएगा, और स्वभाव की दृष्टि होकर अनुभूति हो जाएगी। ऐसा अद्भुत मार्ग, ऐसा सरल मार्ग, ऐसा सुगम मार्ग पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस तरह से स्पष्ट किया है, सही में जीव आश्चर्यकारी रह जाए, माने हर्षित होते हुए थके नहीं कि अरे वाह रे गुरुदेव, आप तो सही में महागुरु हैं, गुरुओं के गुरु प्रभु, आप जैसा वक्ता इस युग के अंदर में न हुआ है न होगा। क्योंकि गुरु तत्व होता है, ज्ञानी पुरुष बहुत होते हैं, लेकिन गुरुदेव से जैसा गुरु तत्व इस युग के अंदर में दिखा नहीं अभी तक, और शायद दिखेगा भी नहीं। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि समकालीन गुरुदेव श्री की प्रत्येक वाणी को सुनकर, प्रत्येक वाणी को सुनने का लाभ लेते हुए, वस्तु की व्यवस्था को समझते हुए वस्तु व्यवस्था पे आगे बढ़ रहे हैं। ये जगत के भव्य जीवों का अत्यंत आसन भव्यता का सूचक है। देखिए अभी बात अपन आगे बढ़ाते हैं। 18, 19, 20 बोल की चर्चा तो सही में अद्भुत से अद्भुत है, अलौकिक से अलौकिक है। फिर आगे क्या कहते हैं, 20 में द्रव्य का आलिंगन नहीं, उन्हें पर्याय का आलिंगन है। द्रव्य का आलिंगन नहीं, मैंने पर्याय को पर्याय का आलिंगन है। उन्हें पर्याय के अंदर में जो अनुभूति होती है, पर्याय अपने गायक की रचना करते हैं अपने वीर्य से, और अपने रचे हुए गायक को भोगती है। त्रिकाली गायक को भोगती नहीं है, क्योंकि त्रिकाली गायक अभोक्ता है। तो पर्याय के अंदर में पर्याय अपने गायक को भोगती है, वेदती है, बस वो आत्मा है। वो आत्मा को नहीं स्पर्शता। देखिए पर्याय भी सत्य है, और पर्याय भी सत्य है हेतु है। पर्याय की वो स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, संपूर्णता है। अभी चेतन भाई ने भी लिया था, पर्याय जिस समय जिस रूप परिणमती वो उस समय की पूर्णता है। शुद्ध रूप भी परिणमती है तो उस समय की वो पूर्णता है, और मोक्ष रूप परिणमती है तो उस समय की वो पूर्णता है। पर्याय की व्यवस्था ही ऐसी है कि वो अपने पूर्णता रूपी ही परिणमती है।
और जिस समय जिस रूप भी परिणमती है वो 100% अपना अहम करती हुई परिणमती है। जब वो कहती है कि मैं शरीर हूँ तो 100% मानती है कि मैं शरीर हूँ, और जब यह कहती है कि मैं परमात्मा हूँ तो 100% मानती है कि मैं परमात्मा हूँ। और फिर भी वो पर्याय के अंदर में द्रव्य का लक्ष्य होते ही जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति रूप आत्मा त्रिकाल आत्मा को स्पर्शता नहीं, आत्मा आत्मा का आलिंगन नहीं करता, ऐसा पर्याय को अलिंग्रहण कहा। प्रभु प्रभु। और 70 में ऐसा है, अभी 18, 19, 20 की संक्षिप्त में चर्चा की, लेकिन ये बात निकली थी 17 के बोल से बात शुरू हुई थी, तो फिर कहते हैं 17 में ऐसा है, भगवान आत्मा जिसे यति के बाह्य आचार का अभाव है। भगवान आत्मा कैसा है? जिसे मुनिराज के बाह्य आचार का अभाव है। बाह्य आचार माने क्या? तो कि सबसे पहले तो जिस स्वरूप में सर्वकाल एक रूप कहा ना, सर्वकाल एक रूप वो स्वानुभव गोचर है। जो स्वरूप के अंदर में सर्वकाल एक रूप कहा, सर्वकाल एक रूप, 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 ऐसा अपना भगवान आत्मा है प्रभु। जो सर्वकाल एक रूप रहता है वो सर्वकाल एक रूप ही रहता है। ऐसा एक रूप जो भगवान आत्मा है वह स्वानुभव गम्य है। उसकी दृष्टि करें तो स्वानुभव के अंदर में गम्य हो, ऐसा उसका स्वभाव है। लेकिन सर्वकाल एक रूप कैसा है? सर्वकाल एक रूप तो है, लेकिन कैसा है? तो क्या आगे तो कह दिया कि स्वानुभव गम्य है, स्वानुभव गोचर, लेकिन और भी उसकी सम्यक व्यवस्था तो बता दी कि उसका लक्ष्य करने से स्वानुभव गम्य होता है। लेकिन सर्वकाल एक रूप कैसा है कि उसमें यति के 28 मूलगुण और नग्नपने का तो त्रिकाल में उसमें अभाव है, त्रिकाल उसमें अभाव है। सर्वकाल एक रूप कैसा है कि उसमें यति के 28 मूलगुण माना मुनिराज के, द्रव्यलिंगी के या मुनि भावलिंगी के 28 मूलगुण और नग्नपना का तो त्रिकाल उसमें अभाव है। देखिए ये जो व्यवहार जो होता है और जिसको निश्चय होता है उसको निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। अज्ञानी को तो व्यवहार होता ही नहीं है, लेकिन द्रव्यलिंगी को भी व्यवहार नहीं होता। व्यवहार भावलिंगी को, जिसको निश्चय हुआ उसको निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। जिसमें आत्मदर्शन हुआ उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय होती है। तो व्यवहार हमेशा निश्चय पूर्वक होता है। लेकिन ये व्यवहार 28 मूलगुण का व्यवहार, नग्नपने का व्यवहार, वो भगवान आत्मा में त्रिकाल अभाव है। देखिए वो जो बात है वो एक अलग बात है, अलग चर्चा है, और ये चर्चा है वो अलग चर्चा है। यहाँ पे क्या सिद्ध करना है? क्या है? मुनिराज के 28 मूलगुण और नग्नपने का तो त्रिकाल उसमें अभाव है। समझ में आया? अभी जिसमें अभाव है उसके कारण से भाव हो सकता है क्या? जिसमें अभाव है, 28 मूलगुण का अभाव है, वो अभाव से भाव हो सकता है क्या? 28 मूलगुण से अनुभूति हो सकती है क्या? अब जिसका त्रिकाल अभाव है उससे अनुभूति कैसे हो? निर्विकल्प वस्तु है, उसको विकल्प के माध्यम से अनुभूति कैसे हो? अभी चेतन भाई ने भी भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति का अद्भुत वर्णन किया। प्रभु ये सब गुरुदेव श्री ने गजब की गुणगाथा गाई है। सब कोई जो बात बता रहे हैं, गुरुदेव श्री के पथ पे चलते हुए, गुरुदेव श्री के पुठे पुठे चलते हुए, गुरुदेव ने जिस शुद्धात्मा को जिस तरह से बताया उस तरह से सब कोई बात को स्पष्ट कर रहे हैं, गुरुदेव श्री के हृदय को खोल रहे हैं कि आप गुरुदेव को सुनो। प्रभु गुरुदेव एक ऐसा वक्ता है जिसको आपको सुनना ही होगा। उसको सुने बिना वस्तु की व्यवस्था समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक ऐसा गुरु तत्व था, तीर्थंकर वत पुरुष था, भावी तीर्थादिनाथ थे, भावी जिनवर है, जिन्होंने इस युग के अंदर में भगवान आत्मा के दर्शन का जो विधान बताया, ऐसा विधान किसी के वाणी के अंदर में आ नहीं सकता। ऐसा निखालस पुरुष, ऐसा सरल पुरुष, ऐसा भद्रिक पुरुष, ऐसा बालक जैसा हृदय वाला पुरुष, और सिद्धांतों के बारे में वज्र से भी कठोर पुरुष यदि देखना हो तो देख लो आप पूज्य गुरुदेव श्री, जिसकी महिमा गाते गाते लोग थक जाए, लेकिन महिमा आप गा नहीं सकते उसको। ऐसा सुंदर से सुंदर, ऐसा अद्भुत से अद्भुत,
अलौकिक से अलौकिक अपना भगवान आत्मा बताया। उन्हें गुरुदेव की बात करते हुए यदि आँख में से अश्रु न जाए ऐसा कोई मुमुक्षु हो नहीं सकता। ऐसे परम पुरुष, ऐसे परम प्रतापी पुरुष ने क्या कहा, अभी जिसमें अभाव है उसके कारण से भाव हो सकता है क्या? द्रव्यलिंग 28 मूल गुण का भी जिसमें अभाव हो तो इन पंच महाव्रत के भाव से आत्मा का कल्याण होगा। अब जिसका भगवान आत्मा के अंदर में त्रिकाल अभाव है, जिसमें अभाव है, इन 5 महाव्रत के भाव से आत्मा का कल्याण होगा क्या? अब जो 5 महाव्रत के परिणाम है वो शुभ भाव है, विकल्प है, इंद्रिया जनित परिणाम है, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय के परिणाम है, विकल्प है, मानसिक ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, उसमें भगवान आत्मा नहीं है। तब जिसमें जिसका अभाव हो उसके द्वारा उसका भाव हो सकता है क्या? यानी कि भगवान आत्मा का दर्शन हो सकता है क्या पंच महाव्रत से? प्रभु ऐसा नहीं हो सकता। देश से भिन्न, राग से भिन्न, पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व से भिन्न ऐसा वस्तु का स्वरूप, देश से भिन्न, राग से भिन्न, पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व से भिन्न ऐसा वस्तु का स्वरूप उनकी ज्ञान की पर्याय में प्रतीति में जब तक न आए तब तक है ऐसा उसको विश्वास नहीं। प्रभु तुझे तो जब भी देह से भिन्न मानने में पसीना छूट जाए तो कहते देह से भिन्न, राग से भिन्न, राग अपनी पर्याय में नहीं होता प्रभु। क्यों? आत्मा के अंदर में ऐसा कोई गुण नहीं है, कोई अवगुण नहीं है कि जिसके कारण आत्मा में राग हो। तो देह से भिन्न, राग से भिन्न, पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व के परिणाम से भिन्न ऐसा वस्तु का स्वरूप मैंने अपने से परिपूर्ण, देह से भिन्न, राग से भिन्न, पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व से भिन्न ऐसा वस्तु का स्वरूप, ऐसा मेरा स्वरूप, वस्तु का स्वरूप माने मेरा स्वरूप, ऐसा मैं कहाँ पे आना चाहिए? ज्ञान में आना चाहिए, प्रतीति में आना चाहिए। और जब तक आए नहीं तब तक है ऐसा उसको विश्वास नहीं। क्योंकि यदि है तो उसका विश्वास होना चाहिए। अपन कह मैं ऐसा है, भगवान आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये तो अपन दूसरे की बात करते हैं। होना ऐसा चाहिए। जब गुरुदेव श्री कहे कि ऐसा है भगवान आत्मा, उसकी ज्ञान पर्याय में प्रतीति में आना चाहिए। है ऐसा उसको विश्वास कब आवे? कि जब मैं हूँ ऐसा माने तब। मैं देह से भिन्न हूँ, मैं राग से भिन्न हूँ, पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व से भिन्न हूँ, राग के बंधन की पर्याय से भिन्न हूँ, मोक्ष मार्ग की पर्याय से भिन्न हूँ, मोक्ष की पर्याय से भिन्न हूँ, अपने से परिपूर्ण हूँ, ऐसा विश्वास जब तक नहीं आया तब तक उसको भगवान है कहाँ पर? क्योंकि अपन यदि है ऐसा कहे तो इसका विश्वास होना है का मतलब विद्यमानता अपन उसकी स्वीकारते हैं। उसकी यदि विद्यमानता स्वीकारते हैं तो उसकी दृष्टि पे भगवान आत्मा होना चाहिए, उसका लक्ष्य भगवान आत्मा पे जाना चाहिए। भगवान आत्मा के ऊपर लक्ष्य जाए और उसकी अनुभूति न हो, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान आत्मा का ज्ञान और प्रतीति में न आवे तब तक उसको है कहाँ पर? है का विश्वास ही नहीं। बोलता है लेकिन मानता नहीं है प्रभु। ये मार्ग तो मानने का है, शुद्ध निष्क्रिय पारिणामिक मैं हूँ ऐसा मानने का है, परम पारिणामिक भाव मैं हूँ ऐसा मानने का है, शुद्ध चैतन्य सुख धाम में हूँ ऐसा मानने का है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, ऐसा चैतन्य धाम में हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ध्रुव धाम में हूँ, चैतन्य धाम में हूँ, ज्ञायक धाम में हूँ, परमात्मा में हूँ। भगवान है तो है, लेकिन है ऐसा माने तो हूँ में आ जाता है। भगवान परिपूर्ण है तो मैं परिपूर्ण हूँ, भगवान परमेश्वर है, मैं परिपूर्ण परमेश्वर हूँ, हूँ पे आवे। गुजराती में कहते हैं ना कि वस्तु तो छे माती छुप आवे, એટલે હું ભગવાન આત્મા છે એમાંથી હું ભગવાન આત્મા છું। यदि ऐसा माने, ऐसा विश्वास करे तो संसार उसका छू हो जाए, माने संसार समाप्त हो जाए। ऐसी अद्भुत व्यवस्था है प्रभु। तू एक बार है में से हूँ में आ जा प्रभु। ये बात सूक्ष्म तुझे लगती है क्योंकि तू बात को सुनता ही नहीं। सुनता है तो मानता नहीं, समझता नहीं, उसका विश्वास नहीं करता।
और यदि गुरुदेव की बात के ऊपर तू विश्वास करता है तो अपना विश्वास क्यों नहीं आता? जाग जा रे भाई, जाग जा। पर्याय का कर्तृत्व तो छोड़ दे, पर का कर्तृत्व मने पर्याय का कर्तृत्व, पर का मने पर पदार्थ का कर्तृत्व, पर का कर्तृत्व के अंदर में राग का कर्तृत्व, पर पदार्थ के अंदर में एक समय की पर्याय का कर्तृत्व, ये सब पर है। पर का कर्तृत्व तो छोड़ दे और अपने को अकर्ता ज्ञाता स्वभावी भगवान आत्मा माने और दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाए और अनुभूति न हो, ऐसा हो नहीं सकता नाथ। तो ये वक्त आया है प्रभु जागने का, वक्त आया है स्वभाव को मस्त होकर, आनंद के अंदर में भाव विभोर होकर, स्वभाव की गरिमा को समझकर, स्वभाव की परिपूर्णता को समझकर उसके अंदर में लवलीन होने का। हसमुख भाई, सूक्ष्म बात है भाई, ये कोई बाहर के साधन से समझ में आए या प्रकट हो ऐसी चीज नहीं। देखिए, कोई बाहर के साधन से समझ में आवे या बाहर के साधन से प्रकट हो ऐसी चीज नहीं। बाहर के साधन से समझ में आवे या बाहर के साधन से प्रकट हो जाए ऐसी चीज नहीं है भगवान। ये स्वयं परमात्मा पर से कैसे प्रकट हो जाए, पर से कैसे समझ। देखिए, पर माने क्या? विकल्प से समझ में आ जाए ऐसी वस्तु नहीं है, धारणा से समझ में आ जाए ऐसी वस्तु नहीं है, स्वयं से समझ में आ जाए ऐसी वस्तु नहीं। कल गुरुदेव श्री ने कहा, हजारों वर्ष के शास्त्र पठन के अधिक एक समय का स्वानुभव है, क्योंकि वो शास्त्र पठन है, इंद्रिय ज्ञान है प्रभु, और इंद्रिय ज्ञान अज्ञान है, और भगवान आत्मा की अनुभूति सो ज्ञान है। तो अज्ञान से ज्ञान कैसे हो, और अज्ञान से ज्ञान की तुलना भी क्या करें। लेकिन फिर भी जिनवाणी का कथन पठन, जिससे कथन आया ऐसा पठन हो, ऐसे ही समझ हो, ऐसा स्वाध्याय हो, तो ऐसा हजारों वर्षों का स्वाध्याय से भी एक समय का अनुभव की कीमत अधिक है। यही बात ये कहते हैं, बाहर के कोई बाहर के साधन, कोई साधन, तो बाहर के साधन के अंदर में देवगुरु शास्त्र साधन है, जिन प्रतिमा साधन है, जिन मंदिर साधन है, जिनवाणी साधन है, विचार चिंतन मनन साधन है, सब बाहर के साधन है। बाहर के साधन से समझ में आवे या प्रकट हो ऐसी चीज नहीं है। वस्तु ऐसी नहीं, तो उससे लाख प्रयत्न, अनंत काल से तूने अनंत प्रयत्न किया, लेकिन आज तक चीज के ऊपर लक्ष्य नहीं है। वस्तु निर्विकल्प है, तो निर्विकल्प वस्तु निर्विकल्पता से प्राप्त हो सकती है, निर्विकल्प वस्तु विकल्पों से प्राप्त नहीं हो सकती है। देखिए इसमें कैसे क्या आगे क्या कहते हैं, कैसी वस्तु जिसमें 13वां गुणस्थान नहीं, संयोगी गुणस्थान जिसमें नहीं, जिसमें 14वां गुणस्थान नहीं प्रभु, जिसमें केवल ज्ञान नहीं, 13वां गुणस्थान संयोगी गुणस्थान, 14वां गुणस्थान जिसमें नहीं, ऐसा त्रिकाल एक रूप, सर्वकाल एक रूप, वो तो भेद रूप हुआ ही नहीं ना। यदि आप गुणस्थान में जाएगा तो भेद रूप हुआ ना, तो वो तो एक रूप रहता है, एक रूप अभेद रहता है, एक रूप एक रहता है, एक रूप अखंड रहता है, एक रूप परिपूर्ण रहता है, एक रूप अविनश्वर रहता है, एक रूप अनादि अनंत रहता है, ऐसी वस्तु है। ऐसा सर्वकाल एक रूप, वो तो भेद रूप हुआ ना थोड़ा, लेकिन सत्य होना चाहिए भगवान, थोड़ा समझे लेकिन सत्य समझे प्रभु, सत्य समझना होगा, सत्य समझे बिना वस्तु ख्याल में नहीं आएगी नाथ। ऐसी चीज अंदर गुणस्थान के भेद रहित, कैसी चीज है? गुणस्थान के भेद रहित, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संज्ञी असंज्ञी, पर्याप्त अपर्याप्त, भेद रहित। देखिए भगवान आत्मा कैसा है प्रभु, समझना होगा। ये टंकोत्कीर्ण है भगवान आत्मा, सर्वकाल एक रूप रहता है भगवान आत्मा। ये 5 इंद्रियों में नहीं आता, पर्याप्त अपर्याप्त में नहीं आता, संज्ञी असंज्ञी में नहीं आता, 14 गुणस्थान में नहीं आता, त्रिकाल एक रूप रहता है, ऐसा भगवान आत्मा है प्रभु। भगवान आत्मा को भगवान आत्मा से समझना होगा। निर्विकल्प वस्तु को निर्विकल्पता से ही प्राप्त होती है। जैसा स्वभाव है वहीं से स्वभाव को पकड़ना होगा, स्वभाव को ग्रहण करना होगा।
स्वभाव का ग्रहण सरल होता है प्रभु, कभी कठिन नहीं होता, क्योंकि स्वभाव हमेशा प्रकट होता है, स्वभाव हमेशा विद्यमान होता है। उसका लक्ष्य करे तो स्वानुभव में आ जाए, ऐसी वस्तु होती है। जहाँ स्वभाव के ऊपर दृष्टि गई, स्वानुभव गम्य हो गया। ऐसी वस्तु की व्यवस्था, ऐसा वस्तु का स्वभाव है प्रभु। तो एक बार गुरुदेव श्री जहाँ से कह रहे हैं, परमात्मा तत्व को जहाँ से बता रहे हैं, वहाँ से वस्तु स्वभाव को समझने का जो जीव प्रयत्न करे, उसकी दृष्टि सीधी शुद्धात्मा के ऊपर जाती है, सुसर्वट शुद्धात्मा के ऊपर जाती है। सुसर्वट स्वभाव के अंदर में वो चला जाता है, वहाँ पे लवलीन हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, उसमें अहम हो जाता, उसमें एकत्व हो जाता। ऐसी अद्भुत वस्तु, ऐसा अपना त्रिकाल परमात्मा बाहर के कोई भी साधन से प्राप्त हो, ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि बाहर में व्यवहार में जिसको जिसको साधन कहा गया, ये सब कोई बाधक है, सब राग के परिणाम है, सब विकल्प के निमित्त है। वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखते हुए, वस्तु को अपने त्रिकाल परिपूर्णता को परिपूर्ण स्वभाव से देखते हुए, मैं वर्तमान में विद्यमान परमात्मा हूँ ऐसा जाने, मैं परमेश्वर हूँ ऐसा माने, मैं तीर्थंकर हूँ ऐसा माने, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा माने, और दृष्टि स्वभाव के ऊपर न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि इसके लिए सबसे पहले विश्वास चाहिए, और विश्वास हो, श्रद्धा न हो तो दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाएगी जाएगी। अब परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम के ऊपर से दृष्टि हटा दो, क्योंकि आप पर्याय मात्र नहीं हो, पर्याय मात्र पर है। और दृष्टि के विषय के अंदर में द्रव्य मात्र सो मैं स्वभाव से ही परमात्मा हूँ, स्वभाव से ही परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, और परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ। ऐसा वजन जहाँ पे आता है, ऐसा जोर जहाँ पे आता है, वहाँ पे सहज मात्रा में अनुभूति हो जाती है। ऐसी सहज स्वाभाविक अनुभूति सभी के अंतरंग में सहज मात्रा में प्रकट होकर सादी अनंत काल के लिए सभी जीव अपने परमात्मा तत्व में रह जाए, ऐसी मंगल भावना।